हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का अनअकैडमी की इस वेरी स्पेशल एंड इम्पॉर्टेंट क्लास में। एंड व्हाई इज़ इट इतनी स्पेशल मैम? क्योंकि ना यूजुअली हमारी जो भी क्लासेस होती हैं उसमें हम पढ़ाई लिखाई की बात करते हैं। मैं हमेशा आपको बोलती हूँ कि आज हम ये पढ़ने वाले हैं, आज हम वो पढ़ने वाले हैं। बट इन टुडेज क्लास वी विल बी डिस्कसिंग अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चीज़ के बारे में, विच इज़ एनटीएससी। लिखा दिखी गया होगा आपको ऑल अबाउट एनटीएससी। अब एनटीएससी क्या है, कैसे इसको हम अटेम्प्ट कर सकते हैं, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, सिलेबस क्या है, फीस कितनी होगी, कितने एग्जाम्स होंगे, क्या क्या मिलेगा हमें, सारी की सारी चीज़ें हमारे आज के सेशन में डिस्कस करी जाएगी। ठीक है, तो ज़्यादा देर ना लगाते हुए फटाफट से अपना ये सेशन हम शुरू कर देते हैं। तो एनटीएससी क्या होता है बेटा? जैसे अपनी एनसीईआरटी होती है ना, एनसीईआरटी किताबें छापती हैं हमारी। मैं हमेशा कहती हूँ कि एनसीईआरटी बहुत इंपॉर्टेंट है, एनसीईआरटी बहुत इंपॉर्टेंट है। सो एनसीईआरटी हमारी किताब का तो नाम है, परंतु साथ के साथ एनसीईआरटी एक बॉडी है, एक ऑर्गेनाइजेशन है जो आपके इस एनटीएससी विच इज नेशनल टैलेंट सर्च एग्जामिनेशन को कराती है, कंडक्ट करवाती है। ठीक है, जिसे सीबीएसई बोर्ड के एग्जाम्स कंडक्ट कराती है, सिमिलरली एनसीईआरटी जो है वो एनटीएससी कंडक्ट करवाती है। ये एक एग्जाम है, तो नाम से ही आपको पता चल गया होगा कि इसमें टैलेंट सर्च किया जाता है। तो टैलेंट किस प्रकार सर्च किया जाता है, कितने लेवल्स होते हैं, सारी चीज़ें अभी डिस्कस हम लोग करेंगे। अगर आपको कोई भी डाउट रह जाता है फिर भी, ऑल्दो आई विल बी कवरिंग ईच एंड एवरीथिंग, फिर भी अगर कोई चीज़ छूट जाए या आपको कुछ समझ में ना आए, डू लेट मी नो इन दी कमेंट सेक्शन। मैं पूरी कोशिश करूंगी कि आपको चीज़ें अच्छे से समझ में आ जाएंगी। ठीक है, चलिए सो आगे चलते हैं, देखते हैं। सबसे पहले वी विल बी टॉकिंग अबाउट कि भाई ये कितने कितने लेवल्स में हो सकता है, क्या क्या इनकी रिक्वायरमेंट्स होती है। ठीक है, चलिए लैपटॉप जी आगे मूव ऑन करिए। एक मिनट, थोड़ा समय लगता है, बीच बीच में धोखा दे जाते हैं हमारे लैपटॉप जी हमको। सो मीनवाइल मैं आपको बता देती हूँ कि जो ये एनटीएससी का पेपर होता है बेटा, ये आपके दो लेवल में होता है। एक होता है पहले अपना स्टेट लेवल, फिर एक होता है हमारा नेशनल लेवल में। अब स्टेट लेवल पे किस तरीके से होता है, नेशनल लेवल पे किस तरीके से होता है, ये सारी चीज़ें हम देखेंगे। तो देखो, स्टेज 1 इज स्टेट लेवल, जो स्टेट या यूनियन टेरिटरीज अपने लेवल पे करवाते हैं। फिर जो बच्चे स्टेट लेवल में अच्छा परफॉर्म करते हैं वो जाते हैं नेशनल लेवल पे। साल में एक बार ही होता है, और ये हमारे लिए क्यों जानना जरूरी है, बिकॉज बेटा कुछ एग्जाम्स ऐसे होते हैं जो साल में दो बार ही होते हैं। जैसे आपका सीडीएस हो गया, सीडीएस ग्रेजुएशन के बाद देते हैं हम, पर वो साल में दो बार ही होता है आपका। ठीक है, अब मोड ऑफ एप्लीकेशन ऑनलाइन एंड ऑफलाइन दोनों तरीके से हो सकता है ये। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है? जो स्टूडेंट है उसे क्लास 10वीं में होना चाहिए और उम्र उसकी 18 से कम होनी चाहिए। बहुत से ऐसे बच्चे होते हैं जो 8वीं 9वीं में मतलब अपनी किसी गलती की वजह से, किसी भी सिचुएशन की वजह से फेल हो जाते हैं, और वो क्लास 10th तक पहुंचते पहुंचते ही 18 साल के हो जाते हैं। तो एनसीईआरटी वालों ने एज भी प्रॉपर मेंशन कर दी है कि भाई एज आपकी इस तरीके की होनी चाहिए। ठीक है, तो एप्लीकेशन आप ऑनलाइन भी भर सकते हैं, एप्लीकेशन आप ऑफलाइन भी भर सकते हैं। ऑफलाइन जो है अखबारों में आपके एप्लीकेशन निकलती है, तो आप वो वाली एप्लीकेशन भर सकते हैं। एंड ऑनलाइन अपना पता ही है कि जो एनसीईआरटी की साइट है उस पे जाकर हम वो ऑनलाइन एप्लीकेशन भर सकते हैं। ठीक है, अब उसके बाद बात करते हैं कि एग्जाम मोड क्या है, कि किस तरीके से हम एग्जाम दे सकते हैं। तो आपका एग्जाम मोड होगा दैट इज गोइंग टू बी ऑफलाइन, पेन एंड पेपर होगा, मतलब जो एमसीक्यू पैटर्न में होता है उस तरीके का आपका पेपर होगा। अब एग्जाम भी आपके दो तरीके के होते हैं, एक होता है मैट, एक होता है सैट। मैट क्या होता है वो भी बताऊंगी, सैट क्या होता है वो भी बताऊंगी। मैट आपका 2 घंटे का होता है, सैट भी आपका 2 घंटे का होता है। स्टेट लेवल पे भी मैट सैट होगा, नेशनल लेवल पे भी मैट और सैट होगा। ठीक है, अब लैंग्वेजेस कौन सी होंगी, जैसे स्टेज 1 पे इंग्लिश आप यूज कर सकते हो, कोई भी रीजनल लैंग्वेज, मराठी, तेलुगु, ये कुछ स्पेसिफिक लैंग्वेजेस गिवन है, उसमें आप इन एग्जाम को दे सकते हैं। जो स्टेज 2 है वो इंग्लिश या फिर हिंदी में हम दे सकते हैं। एंड अगर आपको इसके बारे में और ज़्यादा जानकारी चाहिए, तो जो हमारी एनसीईआरटी की
वेबसाइट है, वहाँ पे जाके या जो ये लिंक गिवन है, आप इस लिंक को इस्तेमाल करके इसके बारे में सारी की सारी इंफॉर्मेशन वहाँ पर जान सकते हैं। ठीक है, अब थोड़ा और डिटेल में जानते हैं हर एक पैटर्न के बारे में कि जो ये स्टेट लेवल है और ये सारी चीज़ें हैं, इसमें किस किस हिसाब से चीज़ें होती हैं हमारे। ठीक है, सो सबसे पहला क्या है हमारा स्टेट लेवल एग्जामिनेशन के बारे में हम बात करते हैं। हर एक स्टेट या यूटी यूनियन टेरिटरी अपने हिसाब से उस एग्जाम को कंडक्ट करवाता है। ठीक है, और ये कब होता है एग्जाम, देन हमें उसी हिसाब से प्रिपरेशन करनी होगी। द स्टेट लेवल, इसको हम स्क्रीनिंग एग्जाम क्यों कहते हैं? स्क्रीनिंग एग्जाम इज बेसिकली, आप यूं समझ लीजिए कि ना वो जो भी मतलब पढ़ाकू बच्चे हैं उस स्टेट के, जो भी क्रीम है, जो क्रीमी बच्चे हैं, उनको निकाल लिया जाता है स्टेट लेवल एग्जामिनेशन के। ये एक स्क्रीनिंग टेस्ट होता है ये पता लगाने के लिए कि भाई हाँ, इस स्टेट के ये बच्चे एलिजिबल है इस टेस्ट के लिए और ये बच्चे एलिजिबल नहीं है। सो स्क्रीनिंग एग्जामिनेशन इज कंडक्टेड इन ऑल स्टेट या फिर यूनियन टेरिटरीज ऑन द फर्स्ट संडे ऑफ नवंबर। अभी 2022 का तो नवंबर चला गया, अब जो बच्चे 9th क्लास में हैं वो 10th में जाएंगे। ठीक है, और फिर 10th वालों का नवंबर आएगा, तो 2023 के नवंबर में होगा आप लोगों का स्टेट लेवल का एग्जाम। बट कुछ कुछ एक्सेप्शंस हैं, जो बच्चे नागालैंड, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड, मेघालय एंड मिजोरम को बिलोंग करते हैं, उनमें फर्स्ट सैटरडे को होगा, अनटिल अनलेस कोई चेंज किया जाए, उसमें वो फर्स्ट सैटरडे को होगा। ठीक है, सो जो बच्चे इन पर्टिकुलर स्टेट्स को बिलोंग करते हैं, ध्यान रखिएगा आपका एग्जाम सैटरडे को होगा। रही बात फीस की, तो स्टेट अपने हिसाब से फीस डिसाइड कर सकता है कि उसको कितनी फीस लेनी है, दैट वुड बी डिसाइडेड बाय द स्टेट ओनली। ठीक है, तो आई डोंट थिंक इसमें किसी भी बच्चे को किसी भी प्रकार की कोई कंफ्यूजन होगी। मीडियम ऑफ एग्जामिनेशन भी आपका स्टेट ही बताएगा कि भाई किस मीडियम में उनको ये एग्जाम करवाना है। अब ये दो पार्ट्स में होगा, बताया था ना, मैट एंड सैट। मैट इज मेंटल एबिलिटी टेस्ट, सैट इज स्कोलास्टिक एप्टीट्यूड टेस्ट। ठीक है, जो इनमें पास हो जाएगा दैट स्टूडेंट विल बी पास्ड, उसको आगे भेजा जाएगा। ठीक है, सो पहले आपका होगा मैट, जिसको हम लोग पेपर नंबर 1 बोलेंगे। वो यूजुअली आपके सुबह 9:30 से लेके 11:30 तक बेसिकली 2 घंटे का होगा। 100 क्वेश्चन आएंगे उसमें, एक क्वेश्चन 1 नंबर का होगा। ठीक है, 2 घंटे यानी कि 120 मिनट का आपका टेस्ट होगा। 100 क्वेश्चंस आएंगे, एक क्वेश्चन 1 नंबर का यानी कि 100 नंबर का टेस्ट होगा। और आपको इस टेस्ट में टॉप नहीं करना है, बस क्वालिफाई करना है। ऐसा नहीं कि भाई जो टॉप आएगा उसका सिलेक्शन, नहीं, बस क्वालिफाई करना है। अब क्वालिफाइंग क्या मार्क्स होते हैं, हर एक का क्राइटेरिया अलग होता है, डिफरेंट डिफरेंट एग्जाम्स के क्राइटेरिया डिफरेंट होते हैं। इसका क्या है, जो ये मैट है, ये इसका क्वालिफाइंग क्राइटेरिया क्या है, जो बच्चे जनरल एंड ओबीसी कैटेगरी को बिलोंग करते हैं उनको इस एग्जाम में 40% मार्क्स लेके आने हैं, यानी कि 40 नंबर लेके आने हैं। जो बच्चे एससी, एसटी एंड पीडब्ल्यूडी मतलब फिजिकली हैंडीकैप्ड जो हमारे बच्चे हैं, उनको 32% लेके आने, यानी कि उनको 32 मार्क्स लेके आने हैं। ठीक है, और ऐसा नहीं है कि आपने मैट में क्वालिफाई कर दिया पर सैट में क्वालिफाई नहीं किया तो भी क्लियर हो जाएगा। आपको मैट भी क्वालिफाई करना है, सैट भी क्वालिफाई करना है। ठीक है, और फिर जैसे बहुत से बच्चे ऐसे जिनके मैट और सैट में, किसी के मैट में ज्यादा नंबर, किसी के सैट में ज्यादा नंबर है, तो दोनों का टोटल निकाला जाएगा और टोटल के बेसिस पे डिसाइड होगा। किसी भी प्रकार की नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी, कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी। ठीक है, तो पेपर 1 इज गोइंग टू बी मैट, पेपर 2 इज गोइंग टू बी सैट। ये भी अगेन 100 नंबर का होगा, 100 ही क्वेश्चंस आएंगे, 120 मिनट होगी। इस सैट में आपके साइंस के क्वेश्चंस आएंगे, मैथमेटिक्स के क्वेश्चंस आएंगे एंड सोशल साइंस के क्वेश्चंस आएंगे। ठीक है, चलो मैं ये चीजें, आप लोग लिख रहे हैं ना, यहाँ पर ना पेन नहीं चल रहा मेरा, अदरवाइज हाँ चल रहा है, चल रहा है, चल रहा है। मैं लिख देती हूँ एक बारी जो जो चीजें मैंने बोली है। बेटा ये ना बहुत ही बढ़िया एग्जाम है, मतलब अगर आपने ये एग्जाम क्लियर कर दिया, दिस कैन एब्सोल्युटली एंड एंटायरली इट कैन चेंज द कोर्स ऑफ योर लाइफ। आपकी आने वाली पूरी की पूरी लाइफ चेंज हो सकती है इफ यू क्लियर दिस एग्जाम। ये इतना एक हाई लेवल का पेपर होता है, ये जो अपने नीट जेई ये सारे होते हैं, ये उसके लेवल का एग्जाम होता है हमारा। इट इज वन ऑफ द बेस्ट, मतलब बेस्ट चीज विच कैन हैपन टू यू। ठीक है, सो क्या कह रहे थे हम कि भाई 2 पेपर होंगे अपने, एक होगा
यार एक तो ये ना हमारा लैपटॉप हमें बड़ा धोखा दे देता है, वरना मैं सारी चीजें लिख दूं। लिख दीजिएगा, मैट होता है, सैट होता है, दोनों 2 घंटे के होते हैं, 100 क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, नेगेटिव मार्किंग किसी भी प्रकार की नहीं होती है। सैट में क्या आएगा, साइंस आएगा, मैथमेटिक्स आएगा, सोशल साइंस आएगा। साइंस आती है 40 नंबर की, मैथ्स आती है 20 नंबर की, और सोशल साइंस भी आता है आपका 40 नंबर का। ठीक है, ये सारी चीजें खास करके नोट डाउन कर लीजिएगा। उसके बाद रिजल्ट आपका स्टेट या यूनियन टेरिटरी ही निकालती है, जनवरी फरवरी में इसका रिजल्ट आ जाता है। फिर जो बच्चे क्लियर कर देते हैं, जो बच्चे इसको क्वालिफाई कर देते हैं, उनको फिर पास कर दिया जाता है फॉर दी हायर लेवल, यानी कि फॉर दी नेशनल लेवल उनको क्लियर कर दिया जाता है। ठीक है, चलिए तो आगे चलते हैं हम। अभी आगे नहीं होगा, ये कहेगा नहीं अब तो हम स्टेट लेवल के बारे में ही समझाएंगे। तो जो अगला हमारा होता है दैट इज योर नेशनल लेवल। नेशनल लेवल में किसी भी प्रकार की फीस नहीं लगती है, इट इज एब्सोल्युटली फ्री ऑफ कॉस्ट। ठीक है, सो एक सेकेंड, आई ट्राई टू मूव इट फॉरवर्ड। लेट्स मूव इट। नहीं मूव होगा तो कोई नहीं, हम वर्बली समझा देंगे आपको। ऐसे थोड़ी ना कि टेक्निकल दिक्कत होगी तो उसकी वजह से हमारे बच्चों का नुकसान हम होने देंगे, कतई भी नहीं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होने देंगे। सो जो हमारा स्टेट लेवल का एग्जाम होता है बेटा, दैट स्टेट सॉरी नेशनल लेवल, जो नेशनल लेवल का एग्जाम होता है दैट इज एब्सोल्युटली फ्री ऑफ कॉस्ट। उसमें भी आपका इसी तरीके का सिमिलर तरीके का पैटर्न चलता रहता है। और हाँ, क्लियर रखना, ऐसा नहीं कि जो बच्चे किसी प्राइवेट स्कूल से पढ़ रहे हैं या किसी सरकारी स्कूल से पढ़ रहे हैं वही कर सकते हैं। कोई भी बच्चा कर सकता है, कोई केवी से पढ़ रहा है, सैनिक स्कूल से पढ़ रहा है, ओपन से है, इवन अब्रॉड वाले बच्चे भी इसके लिए ऑप्ट कर सकते हैं। ठीक है, सो यूजुअली जो ये है आपका दिस लेवल 2, दिस नेशनल लेवल का एग्जाम जो है आपका, वो मई के सेकेंड संडे को होता है। बट किसी न किसी सिचुएशन की वजह से इट कैन अगेन चेंज, कि उस दिन कोई छुट्टी पड़ गई या कोई त्योहार पड़ गया एज सच, तो उसकी वजह से वो चेंज हो सकता है। इसमें भी आपका पेपर नंबर 1 होता है जिसको हम मैट कहते हैं, पेपर नंबर 2 होता है जिसको हम सैट कहते हैं। सिलेबस बिल्कुल वो का वो आपका सेम है। क्वालिफाइंग क्राइटेरिया भी वही है, 40% होने चाहिए जनरल और ओबीसी के लिए, 32% होने चाहिए आपके एससी एसटी एंड पीडब्ल्यूडी यानी कि पीपल विद डिसेबिलिटी के लिए। ठीक है, जो मेंटल एबिलिटी टेस्ट है, मैट इज मेंटल एबिलिटी टेस्ट। सो मेंटल एबिलिटी टेस्ट में भी एमसीक्यूज आएंगे, 100 एमसीक्यूज होंगे आपके। एमसीक्यूज में क्या होता है, अपने 4 ऑप्शंस होते हैं, ओएमआर आपको भरना है। सैट भी आपका मल्टीपल चॉइस ही आएगा जिसमें आपको ओएमआर शीट भरनी होगी। ठीक है, बुकलेट्स आप अपने घर लेके जा सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बैठ के चेक भी कर सकते हो कि क्या क्या गलती हुई क्या क्या नहीं हुई। काफी सारे मीडियम में हमारा जो ये एनटीएससी है ये अवेलेबल है, असमिया, बांग्ला, इंग्लिश, गुजराती, अच्छा बांग्ला सॉरी, बांग्ला, इंग्लिश, गुजराती, हिंदी, कन्नड़, मराठी, मलयालम, उड़िया, पंजाबी, तमिल, तेलुगु एंड उर्दू। इन सारे में से आप कोई भी अपने हिसाब की लैंग्वेज चूज कर सकते हैं। एंड अब सबसे इंपॉर्टेंट बात करते हैं, अब सबसे जरूरी बात करते हैं कि अगर मैम हमने इस एग्जाम को क्लियर कर दिया तो हमें क्या मिलेगा। आप लोगों को पीएचडी तक की एजुकेशन मिलेगी फ्री ऑफ कॉस्ट इन वन ऑफ द प्रीमियम इंस्टीट्यूट्स ऑफ इंडिया। आईआईएससी बैंगलोर के बारे में तो आपने सुना है, वन ऑफ द बेस्ट इंस्टीट्यूट्स है साइंसेस का। आप उसमें ह्यूमैनिटीज, साइंस, सोशल साइंस, किसी भी प्रकार की जो भी फील्ड आपको परस्यू करनी है आप वो परस्यू कर सकते हो, पर सिर्फ एक स्कॉलरशिप। ऐसा नहीं कि आपको ह्यूमैनिटीज में भी स्कॉलरशिप चाहिए, साइंस में भी स्कॉलरशिप चाहिए, नहीं। आप अगर अवॉर्डी है तो आपको किसी भी एक फील्ड में स्कॉलरशिप मिल सकती है। एंड टिल पीएचडी लेवल आप वहां पर पढ़ सकते हैं। आपको एक स्टाइपेंड भी मिलेगा, आपकी पूरी की पूरी फी माफ कर दी जाएगी। बाहर जाने के लिए कोई भी स्कॉलरशिप नहीं मिलेगी, इंडिया में बैठ के पढ़ना है, इंडिया में आपको चीजें पढ़नी होगी। एवरीथिंग वुड बी फ्री ऑफ कॉस्ट एंड साथ के साथ आपको पैसे भी मिलेंगे, आपको स्टाइपेंड भी मिलेगा। ठीक है, सो इट इज अ वेरी वेरी अमेजिंग थिंग। आपकी मतलब मैं कह रही हूँ ना कि क्यों लाइफ बन सकती है, बिकॉज आईआईएससी बैंगलोर इज द टॉप मोस्ट इंस्टीट्यूट, मतलब ये आईआईटी के लेवल का आपका वो इंस्टीट्यूट है। सो यू पीपल कैन थिंक कि कितनी बड़ी बात होगी इफ यू गेट इनटू दैट कॉलेज, इफ यू गेट इनटू दैट इंस्टीट्यूशन। सो इफ यू पीपल आर रियली रियली वेरी इंटरेस्टेड,
इस चीज़ को लेकर के। सो प्लीज़ डू लेट मी नो इन दी कमेंट सेक्शन। फटाफट से हम तैयारी शुरू करते हैं। ऑफ कोर्स अभी नवंबर बहुत ज़्यादा दूर है मैम, क्यों ही करना, पर बीच में थोड़ी थोड़ी क्लासेस हम लगाते रहेंगे, बिकॉज अगेन ना अपने को मैथ पढ़ना है, सैट पढ़ना है, इतनी सारी चीज़ें पढ़नी है। सो बीच बीच में हम थोड़ी थोड़ी चीज़ें करते रहेंगे एंड लेट्स डू समथिंग अबाउट इट। लेट्स ट्राई टू चेंज आवर लाइफ्स वन डे एट अ टाइम। ठीक है, बिकॉज एजुकेशन इज द ओनली थिंग बेटा विच कैन हेल्प अस टू अचीव द ग्रेटेस्ट हाइट्स द मोस्ट पॉसिबल वे। The easiest and the most possible way to achieve great heights in life is education. ठीक है, सो प्लीज डू लेट मी नो इन दी कमेंट सेक्शन इफ यूर इंटरेस्टेड। पक्का एकदम इसकी बढ़िया सी मुहिम चालू करते हैं हम और बढ़िया तरीके से प्रिपरेशन करते हैं। ओके, चलिए, तो मिलते हैं आप सभी लोगों से आपकी क्लास में। तब तक के लिए वेरी ऑल द बेस्ट, जिस भी चीज के लिए आप तैयारी करें, एंड सी यू गाइस। तब तक के लिए बाय बाय।